नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम, बहुत ही अच्छी है, आपको पसंद आएगी। नई नई वोकैबुलरी के साथ ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए इसका ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाना है। आपको कुछ नया लगे, वोकैबुलरी नया लगे, प्रोनाउंसिएशन कुछ समझना है जिसे आपको लिखना चाहते हो, इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग आप सभी उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था। तो लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, वर यानी थे, ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड। ब्लेस्ड विथ चाइल्ड मतलब क्या होता है, उन्हें एक बच्चे प्राप्त हुआ था, एक बच्चा था उसका। अब यहाँ पे ब्लेस्ड मतलब वैसे तो आशीर्वाद प्राप्त था, इस प्रकार से यूज किया जाता है, बट इसका नॉर्मली यदि हम साधारण सा मायने निकालें तो उसे और उसकी पत्नी को एक बच्चे की प्राप्ति हुई, एक बच्चा हुआ। When the child was about 5 years old, जब the child यानी बच्चा, was यानी था, about लगभग, उसे about बोलते हैं, 5 years old, जब बच्चा लगभग 5 साल का था, the farmer's wife passed away, किसान की पत्नी, अपॉस्ट्रोफी एस है काकी के, किसान की पत्नी गुजर गई, उसे passed away बोलते हैं, मृत्यु हो जाना, गुजर जाना। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, रिश्तेदार और दोस्त, एडवाइज्ड हिम, उसे सलाह दी, है ना। एडवाइस का सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड। टू रीमैरी, मैरी यानी शादी करना, रीमैरी यानी री यानी फिर से शादी करने का पुनर्विवाह जिसे कहा जाता है, दोबारा शादी करने की सलाह दी। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज किया जाता है। दैट की द चाइल्ड वुड गेट अ मदर्स केयर, है ना, चाइल्ड वुड गेट। तो देखिए बच्चे को वुड गेट प्राप्त होगी, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है पास के सेंटेंस में। देखिए दे टोल्ड हिम, उन्होंने कहा, ये पास का सेंटेंस हो गया कि वो बच्चे को ये मिलेगा, गागी के फ्यूचर है ना टेंस हो गया। तो पास के सेंटेंस में यदि फ्यूचर की बात किया जाए तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। गेट यानी प्राप्त होना, मदर्स केयर यानी बच्चे को माँ का, केयर यानी क्या बोल सकते हैं हम, देखभाल मिलेगी। एंड ही टू, और वह भी, टू यानी तो भी, वुड नॉट रिमेन सैड, वुड नॉट, विल नॉट का वुड नॉट हो गया, नहीं रहेगा, ऐसे। सैड यानी होता है जिसे हम बोल सकते हैं दुखी या उदास। एंड लोनली, तो कभी भी उदास और अकेला नहीं रहेगा यदि आप उसे दूसरी मां दे देते हो। आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, आफ्टर यानी के बाद, 2 या, और यानी होता है या, 3 ईयर्स यानी 2-3 साल के बाद, द फार्मर फेल्ट दैट, किसान को महसूस हुआ कि, तो फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल, या एहसास होना या लगना, ऐसे भी किसान को लगा कि द चाइल्ड इंडीड नीडेड अ मदर, अब शादी तो किया नहीं था, 2-3 साल बाद उसे लगा कि बच्चे को इंडीड यानी होता है वास्तव में, है ना, सचमुच में, नीडेड जरूरत थी एक मां की। सो इसलिए ही अग्रीड, वह राजी हो गया। एंड गॉट मैरिड अगेन, गॉट मैरिड यानी शादी कर लेना, अगेन यानी फिर से, और दोबारा उसने शादी कर ली, विवाह कर लिया। फ्रॉम हिज सेकेंड वाइफ, फ्रॉम यानी होता है से, उसकी दूसरी पत्नी से, ही वॉज ब्लेस्ड विथ अनदर सन, फिर वही वाली बात हो गई कि एक और पुत्र प्राप्त हुई, ऐसे यूज किया जाएगा, एक और बेटा हो गया, एक तो पहला जो था वो तो था ही, एक और हो गया, ये दूसरी पत्नी से। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश, when the younger son was still very small, जब द यंगर सन यानी छोटे वाले को यंगर कहा जाता है, एल्डर को बड़ा कहा जाता है, छोटा बेटा was था, स्टिल अभी भी, वेरी स्मॉल, जबकि छोटा बेटा अभी भी बहुत छोटा था। द सेकेंड वाइफ ऑल्सो पास्ड अवे, जो दूसरी पत्नी थी वो भी गुजर गई, यानी कि पहला बेटा तो था ही, दूसरा बच्चा हुआ, दूसरी पत्नी से दूसरी पत्नी में गुजर गई। टाइम वेंट ऑन, इसका मतलब होता है समय बीतता गया, तो टाइम वेंट ऑन। When the elder son grew up, जब बड़ा बेटा, जो पहली मां का बेटा था, grew up, तो जिसे हम बोलते हैं बड़ा हुआ, उसे grew up कहा जाता है। And reached marriageable age, marriageable है तो marriageable, ऐसे marriageable यानी कि शादी करने के लायक, शादी करने के योग्य। तो जब वो शादी कर, reached यानी पहुंचा, एज यानी होता है उम्र, जब वो शादी करने के योग्य हुआ,
द फार्मर अरेंज हिज वेडिंग, किसान ने उसकी शादी का प्रबंध किया, शादी तय की। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर, कुछ महीनों बाद, दिस यानी इसके कुछ महीनों बाद, द फार्मर हिमसेल्फ पास्ड अवे, किसान भी पास्ड अवे, गुजर गया। शादी कराने के बाद जो किसान था जिसकी 2 पत्नी थी वो भी गुजर गया। अब बच्चे सिर्फ बच्चे और जो शादी हुई थी। नाउ अब इन द हाउस लिव्ड द एल्डर सन विथ हिज वाइफ, अब घर में लिव्ड रहता था, एल्डर सन यानी जो बड़ा बेटा था, पहली माँ का जो बेटा था वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। एंड द यंगर ब्रदर, और छोटा भाई जो दूसरी माँ का संतान था, बेटा था, वो बस ये तीनों रहते थे। हु वॉज द सन ऑफ द सेकेंड वाइफ, हु वॉज, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो था, द सन बेटा था, सेकेंड वाइफ दूसरी पत्नी की। कौन सी दूसरी पत्नी, यानी इसकी दूसरी माँ की। ऑल्दो, हालांकि, द एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ टुक केयर ऑफ हिम, तो जो बड़ा भाई था, और यहाँ पे सिस्टर इन लॉ किसे कहा गया, तो शाली को भी कहते हैं, सिस्टर इन लॉ यहाँ पे आप भाभी को भी कहते हैं, तो यहाँ पे भाभी को कहा जाएगा। हालांकि बड़ा भाई और भाभी, टुक केयर मतलब जिसे हम बोलते हैं ध्यान देना, देखभाल करती थी। समवेयर डीप इनसाइड, समवेयर यानी कहीं, उससे समवेयर कहा जाए, डीप इनसाइड लेकिन कहीं गहराई में, दे ऑलवेज फेल्ट, उन्हें हमेशा लगता था, एहसास होता था, दैट की ही वॉज द स्टेप सन, स्टेप सन का मतलब क्या होता है, सौतेला बेटा। देखिए ये जो छोटा भाई था उसे उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी जी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, फिर भी इसे लगता था, तो स्टेप जुड़ गया, मतलब सौतेला, स्टेप सन सौतेला बेटा, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, ऐसे स्टेप कहा जाता है। नॉट देयर रियल फैमिली, जो उसका असली परिवार नहीं था, है ना, उसे भी यही लगता था, नहीं ये तो मेरे असली माँ बाप तो गुजर गए, ये तो मेरे सौतेले हैं, पहली माँ बाप के, पहले माँ का बच्चा है। टाइम चेंज्ड, समय बदला। एंड वन डे, और एक दिन, द यंगर ब्रदर फेल इल, फेल इल यानी बीमार पड़ जाना, फॉल का फेल ऐसे हो जाता है, तो जो छोटा भाई था बीमार पड़ गया। नो ट्रीटमेंट सीम टू हेल्प, सीम्ड यानी जिसे हम बोल सकते हैं प्रतीत होना, लगना, दिखना, काम नहीं आना, तो कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था, है ना, कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा था। इट वॉज नॉट दैट द एल्डर ब्रदर डिडंट स्पेंड मनी, है ना, ऐसी बात नहीं थी, इसे हम बोलते इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि बड़ा भाई डिडंट स्पेंड, खर्च नहीं करता था पैसे, यानी पैसे तो खर्च करता ही था। ये डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, तो जहां पर भी डिड का यूज मिल जाए वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ डिड नॉट डिड नॉट डिड नॉट, उसी शॉर्ट में डिडंट कहा जाता है। और ध्यान देंगे हालांकि पास्ट का सेंटेंस है, पैसे खर्च नहीं करता था, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेंड का स्पेंड का स्पेंट नहीं करेंगे, टी नहीं लिख देंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान देना है। ऐसे बात नहीं था कि उसका बड़ा भाई खर्च नहीं करता था। ही विजिटेड मेनी हीलर्स, और वो मिलने गया बहुत सारे, हीलर्स यानी क्या हो सकता है, वैद्यों को हीलर्स कहा जाता है, ठीक करने वाले, एंड डॉक्टर्स, और चिकित्सक के पास गया। बट नथिंग वर्कड, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। वन डे, एक दिन, द एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ, बड़ा भाई और उसकी पत्नी, सेट बैठे थे, डिस्कसिंग चर्चा करते हुए, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। द सिस्टर इन लॉ सेट सॉफ्टली, तो भाभी ने, जो बीमार पड़ा था उसकी भाभी, सॉफ्टली यानी धीरे से कहा, इफ ही डाइज ड्यूरिंग दिस इलनेस, यदि वह मर जाता है, तो डाई का डाइज हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ड्यूरिंग यानी के दौरान, दिस इलनेस इस बीमारी के दौरान यदि वो मर जाता है, नो वन विल सस्पेक्ट अस, कोई भी, है ना, विल गागी के फ्यूचर टेंस, सस्पेक्ट यानी होता है संदेह करना, शक करना, तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा गागी के। एंड हाफ द प्रॉपर्टी, और आधी संपत्ति, तो एल साइलेंट है, हाल्फ नहीं बोलेंगे, हाफ बोलेंगे, और आधी संपत्ति, वॉन्ट हैव टू गो हिम, वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट नहींगा, नहींगी, उसी को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। हैव टू यानी जिसे विल हैव टू का ही वॉन्ट हैव टू यूज किया गया, विल तो नहीं करना पड़ेगा, जैसे विल हैव टू का यूज आप यदि देखें केवल विल हैव टू का, यहां पे तो विल नॉट हैव टू का यूज बताया गया है,
तो हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आई विल हैव टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी पड़ेगी। कुछ करना पड़ेगा ऐसे बोलेंगे तो विल हैव टू का यूज किया जाता है। अब वांट है ना तो विल नॉट हैव टू, तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे आई विल नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी नहीं पीना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए विल नॉट हैव टू का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए क्या बोल रही है, आधी संपत्ति, आधी जायदाद उसे, है ना, मतलब नहीं जाएगा। ये देखिए गो, उसके साथ नहीं देना पड़ेगा, उसे नहीं जाना पड़ेगा, उसके साथ संपत्ति। ये देखिए अब इसकी भाभी के मन में जो भी बात आई होगी, यदि वो खत्म हो जाता है तो कोई भी हम पर ब्लेम नहीं करेगा और हमें उसे आधी संपत्ति नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो वैसे भी उसके साथ नहीं जाएगा, संपत्ति तो यही रहेगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एल्डर ब्रदर अग्रीड, यह सुनकर बड़ा भाई मान गया। ही वेंट टू द विलेज फिजिशियन, है ना, फिजिशियन मतलब होता चिकित्सक, वैद्य। वो गया है ना, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, इस प्रकार से। टू प्रीपोजिशन है। विलेज फिजिशियन मतलब गांव के चिकित्सक या वैद्य के पास गया। एंड सेड, और कहा, टेक एक्स्ट्रा मनी, है ना, अतिरिक्त पैसे ले लो और ज्यादा पैसा ले लो। बट स्टॉप गिविंग मेडिसिन, लेकिन दवा देना बंद कर दो। अब इसके बड़े भाई के मन में आ गया लालच। गिव हिम पॉइजन इंस्टेड, उसे इंस्टेड के बजाय, किसके बजाय, दवाई के बजाय उसे पॉइजन यानी होता है जहर, है ना, विष, इसे इसकी जगह जहर दे दो, जहर दे दो। वी वॉन्ट दिस, हम चाहते हैं, दिस यानी यह, इसे, ठीक है, पिछले पेज का यहां पर पहुंचे थे। वी वॉन्ट दिस मैटर टू एंड सून, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, दिस मैटर यानी इस मामले को, टू एंड खत्म करना, सून यानी जल्दी, हम इस मामले को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। एक तो बीमार है, वैसे भी ठीक हो नहीं रहा है, खर्चा भी बढ़े पड़ा है मेरा बहुत ज़्यादा, और ये बच जाएगा तो फिर आधी प्रॉपर्टी तो इसकी हो जाएगी, मेरे पास क्या बचेगा। अब इसने वैद्य से कहा, इसके बदले से जहर देना शुरू कर दो, इस मामले को जल्दी खत्म करना है। द फिजिशियन टेम्पटेड बाय ग्रीड, टेम्पटेड बाय ग्रीड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लालच में आ जाना, है ना, टेम्पटेड लुभाना, ग्रीड यानी लालच, लोभ से, है ना, लालची हो जाना कि फायदा होगा, उसे हम बोलते हैं लालच में आ जाना। और लालच में आकर वैद्य क्या हो गया, अग्रीड, राजी हो गया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ही बिगेन गिविंग पॉइजन, उसने बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, पास्ट सिंपल टेंस है, गिविंग यानी देना, पॉइजन उसे जहर देना शुरू कर दिया। विद इन डेज, दिनों के भीतर यानी कुछ दिनों के ही भीतर, द यंगर ब्रदर डाइड, छोटे भाई की मौत हो गई। ये लोग वही चाहते थे। द एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ वर रिलीव्ड, बड़ा भाई और उसकी पत्नी को राहत मिली कि चलो जो हम चाहते थे वो हो गया, पैसा खर्चा भी बच गया और संपत्ति भी आधी मिल गई। थिंकिंग देयर प्रॉब्लम्स वर ओवर, थिंकिंग सोचने लगे कि उनकी जो समस्या है, वर ओवर मतलब क्या होता है, खत्म हो गई, और ये सोचने लगे कि उनकी समस्या है तो अब खत्म हो गई। लाइफ मूव्ड ऑन, जिसे हम बोलते हैं जिंदगी आगे बढ़ती रही, उसे मूव्ड ऑन कहते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती रही। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ, हैड, है ना। सॉ हिम ग्रो अप, उसे बड़ा होते देखा, तो सी सॉ सीन, सेकंड फॉर्म सॉ। एंड गॉट हिम मैरिड, और उसकी शादी भी कर दी, यानी बहुत समय बीत गया, ये जो बड़े भाई और भाभी थी उनका बच्चा भी हो, उसकी शादी भी कर दी, बड़े होने के बाद समय बीत गया। एवरीथिंग सीम्ड फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया लग रहा था। अनटिल, जब तक, देयर ओन सन फेल सीरियसली इन, जब तभी उसका अपना बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, सीरियसली था गंभीर रूप से, हिल यानी बीमार पड़ जाना, यानी बेटे की शादी कराई, अब उसके बाद इसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। His wife couldn't bear the pain of seeing him suffer, उसकी पत्नी couldn't bear, couldn't यानी होता है could not का couldn't नहीं सकती थी, bear, ये bear नहीं बोलेंगे, bear यानी होता है सहन कर पाना, उसे भी bear कहते हैं, भालू को भी बियर, तो ये होता है BEER, बियर वो मादक पदार्थ होता है पीने वाला, वो बियर होता है ना, ये bear होता है। तो उसकी पत्नी
है ना, द पेन ऑफ सीइंग हिम सफर, सफर तड़प, जिसे हम बोलते हैं ग्रसित होना, तड़पना, दुखी होना, तो उसकी पत्नी उसे तड़पता हुआ देखकर दुख सहन नहीं कर सकी। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, कुछ ही महीनों बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। द हाउस वॉज फिल्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ यानी शोक को ग्रीफ कहा जाता है, मातम, घर में मातम छा गया, मातम मर गया पूरे घर भर में। द मैन स्पेंट ऑल हिज वेल्थ ऑन हिज सन्स ट्रीटमेंट, अब उस व्यक्ति ने, यानी उसका जो बड़ा भाई था, अब तो उसका बेटा हो गया, तो उसका बेटा बीमार था, वो जो बड़ा भाई था, स्पेंड खर्च किया, ये स्पेंड का है ना, SPEND, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, डी की जगह टी हो जाता है, सेकंड फॉर्म हो जाता है, खर्च किया अपने सभी संपत्ति को, ऑन हिज सन्स ट्रीटमेंट, अपने बेटे के इलाज में खर्च कर दिया। एवरीथिंग वॉज सोल्ड, सब कुछ बिक गया। वन डे, एक दिन, द डाइंग सन हेल्ड हिज फादर्स हैंड एंड सेड, मरता हुआ बेटा है ना, जो तड़पता हुआ जो उसका बेटा था, मरते हुए बेटे ने हेल्ड, पकड़ा, होल्ड का सेकंड फॉर्म होता है हेल्ड, हिज फादर्स हैंड, अपने पिता की अपॉस्ट्रोफी काकी के हाथ को पकड़ा और कहा, ब्रदर, भाई, ऑल अकाउंट्स आर सेटल, ये देखिए भाई, सारा हिसाब किताब हो गया। ओनली द श्राउड एंड वुड रिमेन्स, श्राउड यानी क्या होता है, श्राउड का मतलब होता है जिसे बोलते हैं कफन, है ना, सिर्फ कफन, और वुड रिमेन्स, वुड यानी लकड़ी, सिर्फ कफन और लकड़ी बाकी है, लकड़ी का खर्च है ना, यदि कॉस्ट, सिर्फ कफन और लकड़ी का खर्च बाकी है, बाकी सब हिसाब किताब हो गया मेरे भाई। कौन बोल रहा है? उसका बेटा, उसका अपने पिताजी का हाथ पकड़ के बोल रहा है, मेरे भाई पूरा हिसाब किताब हो गया, बस लकड़ी और कफन का खर्च बाकी है। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। समझ गए आप लोग क्या हो रहा है? द फादर वॉज शॉक्ड एंड सेड, पिताजी चौंक गए और कहा, वॉट आर यू सेइंग, आई एम योर फादर, बोल रहा है तुम क्या कह रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे भाई भाई क्यों बोल रहे हो? द सन रिप्लाइड, बेटे ने उत्तर दिया, नो, नहीं, यू आर माई एल्डर ब्रदर, नहीं आप मेरे बड़े भाई हैं। आई एम द यंगर ब्रदर, मैं छोटा भाई हूं। होम यू पॉइजन, होम यानी जिसे आपने जहर दिया था, वह मैं आपका छोटा भाई हूं। आई रिटर्न इन दिस बर्थ, मैं इस जन्म में लौटा हूं, एज यानी के रूप में, योर सन, आपके बेटे के रूप में, टू सेटल अवर, है ना, कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट यानी क्या होता है? कर्म का हिसाब किताब, उसे ही कार्मिक अकाउंट कहा जाता है। कर्म का हिसाब किताब चुकाने के लिए मैं इस जन्म में आपका बेटा बन के लौटा हूं। आप मेरे पिछले जन्म के बड़े भाई हो जिसने मुझे जहर दिया था। ही कंटिन्यूड, उसने आगे कहा, द फिजिशियन हु गेव मी पॉइजन आउट ऑफ ग्रीड, और वो जो वैद्य था, चिकित्सक था, हु गेव, जिसने दिया था, गिव का से गेव, मुझे जहर दिया था, आउट ऑफ यानी के कारण, ग्रीड, लालच के कारण जिस चिकित्सक ने, वैद्य ने मुझे जहर दिया था, ऑल्सो डाइड विद इन अ फ्यू ईयर्स, वो भी कुछ वर्षों बाद ही मर गया। ही रिटर्न एज माई वाइफ इन दिस बर्थ, ये देखिए इन दिस बर्थ, वह लौटा था एज माई वाइफ, मेरी पत्नी के रूप में, इन दिस बर्थ, इस जन्म में वो मेरी पत्नी के रूप में लौट, यानी अभी जो उसकी पत्नी खत्म हुई ना, ये जो बीमार बेटा था, यानी उसकी जो बहू थी, वो भी मर गई सेवा करते करते इसकी। तो देखिए इसने सेवा भी करा लिया, अब उस वैद्य को अपनी पत्नी बना लिया, अगले मतलब बन गया कर्म के हिसाब से, और उसकी भी मृत्यु हो गई, अपना सेवा भी करवा लिया, अब इसकी मृत्यु होने वाली है। सी टू डाइड रिसेंटली, वह भी, टू यानी भी होता है ना, वह भी या उसकी भी हाल में ही मृत्यु हो गई, रिसेंटली ना हाल में ही। एवरीथिंग यू फियर्ड लूजिंग, है ना, सब कुछ जिसे आप खोने का डर था वो खो दिया। योर प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, योर वेल्थ, आपका धन, ऑल इज गॉन, सब कुछ चला गया। वेन आई डाइड, जब मैं मर जाऊंगा, यू विल लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आप अपना बचा हुआ जीवन जीवोगे, इन द पेन ऑफ लूजिंग योर सन, अपने
बेटे को खोने के दर्द में अपना जीवन जियोगे। ओनली देन विल यू अंडरस्टैंड, सिर्फ तभी तुम्हें समझ आएगा। दिस सिंपल स्टोरी टीचेस अ प्रोफाउंड ट्रूथ। प्रोफाउंड मतलब गहरा। यह साधारण सी कहानी, सरल सी कहानी हमें गहरा सच सिखाती है। द फ्रूट्स ऑफ कर्मा, कर्म का फल, मस्ट बी एक्सपीरियंस, मस्ट बी यानी क्या करना है, उसे हमें जरूर उसे भोगना ही पड़ता है। वॉट एवर यू विल कम बैक टू यू, जो कुछ भी तुम करते हो, है ना, विल कम बैक टू यू, तुम्हारे पास वापस लौटेगा। इफ यू रिमेंबर दिस लॉ, यदि हम यह नियम याद रख लें, लाइफ विल बिकम बेटर, जीवन बेहतर हो जाएगा। फ्रॉम टुडे, आज से, बीइंग इंप्रूविंग योर एक्शन, अपने कार्य को सुधारना शुरू कर दो। इंप्रूव यानी सुधारना। डू समथिंग सो इंस्पायरिंग दैट द वर्ल्ड विशेस टू बी लाइक यू, और कुछ ऐसा प्रेरणादायक काम कीजिए कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे। तो देखिए आखिर कर्म का फल किस प्रकार से मिलता है। बहुत ही शानदार स्टोरी से आपको सीखने को मिली। ये जो पहले स्टोरी शॉर्ट में बताना पड़ता है, क्योंकि कई बार आप लोग को ध्यान में आता क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत ही शॉर्ट में। तो एक किसान था, उसकी पत्नी थी। पहली पत्नी से एक बेटा हुआ, पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरी पत्नी उसने मतलब शादी किया देखभाल के लिए, दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई जल्दी से। अब बचे केवल 2 बेटे बचे, है ना। तो जो बड़ा बेटा का था उसकी शादी करवा दी, उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, उसके पिताजी की। अब वो जो बड़ा बेटा था, जो उसका बेटा था, उसकी शादी हुई तो उसकी भाभी यानी उसकी पत्नी और ये अपने देवर यानी अपने छोटे भाई समझ सकते हैं, अपने छोटे भाई को देखभाल उन्होंने करने लगे, देखभाल करते थे। धीरे 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 इसकी तबीयत खराब हो गई, जो इसका छोटा भाई था, और बीमार पड़ गया। बीमारी में बहुत सारे पैसे खर्च होने लगे, और इसकी पत्नी ने यानी कि इस बीमार पड़ा हुआ देवर की भाभी ने उसके भाई से कहा कि अब इसकी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले बहुत खर्च हो रहा है, पूरा धन दौलत हमारा खर्च हो रहा है, आधा प्रॉपर्टी, कुछ बचा ही नहीं। अब फिर खर्च करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे लिए। तो हम ऐसे करते हैं, वैद्य को कुछ पैसे देकर इसे जहर देने के लिए कह देते हैं, ताकि इसकी मृत्यु हो जाए, हमारा ये खर्च भी बच जाए और इसकी आधी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। और उस वैद्य को लालच देकर पैसों का धीरे धीरे दवाई की जगह जहर देना शुरू कर दिया। जहर के असर से उसका जो छोटा भाई था उससे मृत्यु हो गई, और ये लोग खुश हो गए कि चलो भाई बला टली और हमारी संपत्ति हमें मिल गई, खर्च करने से भी हम बच गए। लेकिन कर्म, ये जो बुरे कर्म किए थे उसका फल मिलना शुरू हो गया। जैसे ही जब ये बड़ा हुआ, तब इसका जो बेटा हुआ एक, है ना, इसका क्या हुआ, एक बेटा हुआ। ये जो पति पत्नी थे, जो उसकी भाभी थी, एक पुत्र हुआ। पुत्र भी जब बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी कर दी गई। जब पुत्र की शादी की, बेटे की जब शादी की, उसके बाद से बेटा बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा, और उसकी पत्नी भी उसकी सेवा करने लगी, और टेंशन में ही उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और उसकी पत्नी कौन थी, वही जो वैद्य था ना, वो अगले जन्म में उसकी पत्नी बन के आई। वो जितना जहर दिया था उसके बंदे, उसे उतनी सेवा करनी पड़ी। किसका, उस छोटे भाई का, जो उसका बेटा बन के आया था ना, उसकी वो वैद्य ने पूरी सेवा की और उसकी मृत्यु हो गई पत्नी के रूप में। फिर जब मरने वाला था, उसके पिताजी के पास आए तो उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बेटे ने कहा, भाई पूरा हिसाब किताब चुकता हो गया, बस कफन और लकड़ी का खर्च बाकी है। उसके पिताजी हैरान हो गए, बोले क्या बोल रहे, मैं तो तुम्हारे पिता हूँ। नहीं, आप मेरे बड़े भाई थे पिछले जन्म में, आपने मुझे जहर दिया, मुझे मारा, और जो वैद्य था मेरी पत्नी बना वो भी मर गया, और अब मैं जो आपका पुत्र बन के आया हूँ, मेरे जाने के दुख में आप दुखी हो करके बचे हुए जीवन में केवल दुख भोगोगे, और आपकी पूरी संपत्ति तो वैसे भी खर्च हो गई है। मेरे इलाज में पूरी जितनी संपत्ति आप कमाए थे सब खर्च हो गई। आप पैसा कमाओगे इस एज में कि आप दुखी होगे कि मरोगे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि कर्म का फल आपको मिलना ही मिलना है। इस प्रकार से उसने बताया कि आपने जो भी बुरे कर्म किए थे उसका फल आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलता ही है। तो आज जो करोगे आपको इसी जन्म में मिलता है, और मान लीजिए इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में उसका हमें भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो, इस जन्म में पूरा भोग ना पाए, अगले जन्म में अच्छा शरीर, रंग रूप, बढ़िया परिवार में, है ना, खाते पीते परिवार में, अच्छे देश में बढ़िया से जन्म होता है और अच्छा सुख भोगते हो। उसके बाद फिर जब तक आपका सुख का बैलेंस बचा हुआ है, सुख भोगोगे,
और जहाँ सुख का बैलेंस खत्म हो गया और आप उस जन्म में भी पाप कर रहे हो तो फिर पाप आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जन्म भी मान लो पुण्य का काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, हमेशा आपको सुख ही सुख मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, भगवान ने आपको कर्म करने के लिए छोड़ रखा है, स्वतंत्र छोड़ा है कि आप जैसे भी काम करो, फल आपको मैं दूंगा, लेकिन काम आपको करना है। ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कैसा फल चाहिए। मीठा फल चाहिए, आम बोओगे तो भैया आपको आम मिलेगा, आप नीम बोओगे तो आपको नीम मिलेगा। आपको कड़वा चाहिए कि मीठा चाहिए, वो तो आपके ऊपर है। तो ये डिपेंड करता है आपको कर्म कैसे करने हैं। आप बोलोगे कि भाई मैं नीम बो देता हूँ, मुझे मीठे मीठे आम मिले इसमें से, तो वो तो फिलहाल संभव नहीं है। तो आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, और जो भी आप कर्म करते हो उसका आपको इस जन्म में भुगतना है। नहीं भुगत पाओगे तो अगले जन्म में भुगतना है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, कौन से जन्म का बदला लेने आए हो। कई बार आप सुने होंगे ऐसे, परिवार, हमारे परिवार वाले हमको ही बोल देते हैं गुस्से गुस्से हो गए, कौन सा जन्म का बदला लेने आए हो जो इतना परेशान कर रहे हो, इतना खर्चा करवा रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो सकता है सही में वो बदला लेने ही आया हो, जन्म लेके, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में। तो वो तो भैया आपको भुगतना ही है, आप उससे हट नहीं सकते हो, आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में जैसे कर्म किए उसका आपको फल मिलना ही है। कई बार ऐसे होता है आपके बेटे बहुत अच्छे, पुत्र पुत्री, आपके परिवार वाले आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत सुख देते हैं, तो आप भी बोलते हो वाह, पिछले जन्म में जरूर मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है जो तुम्हारे जैसे बेटा मिला, बेटी मिली। ये भी वही वाली बात है, अच्छे कर्म किए हो तो आपको अच्छा फल मिल रहा है, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेगा आपको। तो बस डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको कार्य कैसे करने हैं। यदि अभी भी आप बुरे कर्म कर रहे हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मानता नहीं है ना, बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन वो मानता नहीं, बोलता अरे ये तो सब करते हैं, झूठ बोलना कौन सी बुरी बात है, ये करना कौन सी बुरी बात, थोड़ा सा पैसा चोरी कर ले घर से तो घर का तो पैसा है, क्या बड़ी बात, दोस्त का पैसा चोरी कर ले क्या बात है, किसी को भड़का दिए कौन सी बड़ी बात है। देखा जाए इतना पाप है ये सभी चीज़ का, लेकिन मानता कौन है, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये सब पाप करते हैं, मानते जरूर नहीं है, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। जो भी आप पाप कर रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी है, उसका फल आपको मिलना ही है। फिर आप भगवान को दोष मत दीजिएगा कि हे भगवान आप मुझे इतना दुखी क्यों करते हैं, वो तो बढ़िया सुखी है, उसने क्या कर्म किया है आपको नहीं पता, आप क्या कर्म किए हो आप जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। अभी तक मान लीजिए किसी प्रकार का बुरे कर्म करते आए हो या आपको ध्यान नहीं हो अच्छा कर्म बुरा कर्म का क्या नतीजा है, तो आज से अपने कर्मों को सुधारिए और अच्छे राह पर चलिए और अच्छे फल की प्राप्ति होगी आपको। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग एक बार फिर से डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है। फिर एक बार रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आ रहा है, कौन कौन से वर्ड मीनिंग मैंने बताया उसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि आपको ग्रामर सीखना है बहुत ही बेसिक से, तो मेरी मेंबरशिप की क्लासेस चल रही है। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, वहाँ चले जाइए, आपको बहुत सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी जो मैं Day 1 से बना रहा हूँ, आपको पूरा प्रोवाइड हो जाएगा, आगे की वीडियो भी मिलते रहेगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।